हेलो बच्चों। बहुत सारे कमेंट और रिक्वेस्ट के बाद हमें लगा कि हिंदी में कुछ प्रॉब्लम बच्चों को हो रहा है, तो हमारी कुछ प्लेलिस्ट होंगी। तो आज हम हिंदी रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 11 के WB बोर्ड के काव्य संग्रह से रहेगा। काव्य मतलब कविता पाठ से आकाल और उसके बाद। आकाल और उसके बाद का टॉपिक को हम लोग के लिए चलेंगे। इस चैप्टर में क्या कहा गया है, क्या डिस्कशन किया गया है, चीजें क्या हैं, सभी पढ़ेंगे। तो एक एक लाइनिंग को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद समझेंगे। अगर हम लोग चैप्टर की बात करें कि अकाल और उसके बाद, तो अकाल देखने से ही लग रहा है कि कोई आपदा की बात कही गई है। आपदा का मतलब ऐसा प्राकृतिक आपदा, कहीं अकाल हुआ है, कहीं तूफान आया है, ऐसा कुछ घटना घटा है, एक घटना की बात कही गई है। अकाल आने के पहले की बात की गई है, अकाल आने के बाद की बात की गई है। तो अकाल आने के पहले क्या सिचुएशन होता है, अकाल आने के बाद की क्या अवस्था होती है, उसके बारे में डिस्कस करें। अगर हम लोग बात करें इस पूरे के पूरे चैप्टर में, तो हम लोग को एक दृश्य दिख रहा है, अकाल। अकाल से हम लोग समझ में आता है, थोड़ा सा माइंडसेट एक ले लेना पड़ेगा कि अकाल का कंडीशन क्या होता है। अकाल में सबसे पहले आप लोग को बता दें कि अकाल में क्या होता है, पूरी जमीन सूख जाती है, वर्षा नहीं होती और जमीन सूखने के कारण कोई फसल नहीं होता। किसान दर दर भटकने रहते हैं, किसान मरने लगते हैं। किसान मरने लगते हैं, उन लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता। सब एक दूसरे के घर में चोरी कर लेते हैं, इन दोनों का गला काटने लगते हैं। लेकिन उन लोग मेन बात क्या है, बच्चे बिलखते हैं, खाने का कुछ नहीं रहता। सब एक आस लगाए बैठे रहते हैं, सिर्फ आसमान को देखते रहते हैं, इंद्रदेव को देखते रहते हैं कि क्या कब एक बूंद मिट्टी पर गिरेगी। तो कुछ अकाल के पहले का दृश्य, अकाल के बाद का दृश्य का वर्णन किया गया है। तो कवि, यहाँ पर कवि का नाम जो है नागार्जुन। नागार्जुन को अगर बताया जाए ना, नागार्जुन जो है अधिकतर प्राकृतिक कविता ही लिखते हैं, नेचुरल प्रकृति वर्णन का ही कविता अधिकतर लिखते हैं। तो हम लोग इस कविता को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं पेज नंबर 59, और कविता पढ़ते हैं रहना, देखते रहना है। ठीक है। पेज नंबर 59 आप लोग को बुक सामने रख लेना है, बस और कुछ नहीं। बुक सामने रखना है और विशेष कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शक। यहाँ पर कवि नागार्जुन ने बड़े मन दर्द से यहाँ पर वर्णन किया है, उस दृश्य को बताया है जो अकाल के समय हर घर में बीत रही थी। हर घर में बीत रही, क्या बीत रही थी। तो हम लोग इसको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के रूप में समझें। संदर्भ का मतलब होता है किस, ये चार लाइन किस संदर्भ में, किस टॉपिक को लेकर, मैंने कहां से लिया गया है, ये है ना। संदर्भ का मतलब है इस लाइनिंग को कहां से उठाया गया है। तो संदर्भ की अगर बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति, इसको हम लोग पंक्ति बोलेंगे। चार लाइन है, पूरा कविता का चार लाइन पंक्ति होता है, तो इसको प्रस्तुत पंक्ति। ठीक है, इसलिए कविवर नागार्जुन, नागार्जुन जब लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। ठीक है, कविवर नागार्जुन, ठीक है, द्वारा रचित। ये कौन सा, अकाल और उसके बाद, ये जो चैप्टर है अकाल और उसके बाद शीर्षक से उद्धृत है। हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया है, प्रस्तुत नागार्जुन द्वारा रचित, अकाल और उसके बाद शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, और इसे कहां से लिया गया है, मतलब जैसे रामायण होता है, रामायण से एक पेज फाड़ कर आप लोग को दे दिया गया है पढ़ने के लिए सिलेबस में, वैसे ही
जो नागार्जुन है, काव्य का उनका संग्रह है, मोटा बुक है, उसी में से एक पेज, तो उस बुक का जो मोटा बुक है उसका नाम क्या है? सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली में से एक सिलेबस पार्ट के दिया। तो ये जो नागार्जुन है वो अपने रचना में से सतरंगे पंखों वाली से लिया गया है। और इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें भयंकर अकाल दृश्य का और भूखमरी का और साथ में एकदम सजीव चित्रण किया गया है। जस्ट इमेजिन किया गया है कि एकदम हम लोग को सच लगे। अब बात है कि ये कब की, उसके मन में कब बात आई, नागार्जुन के मन में ये बात कब आई, क्यों आई, कैसे आई? तो बात है भारत में जब आजादी का समय था के पहले की बात है। आजादी हमें मिली थी 1947 में, 1947 में। हम बात कर रहे हैं 1807 की। हम बात कर रहे हैं 1807 की। 1807 से लेकर 1947, 1807 से लेकर 1947 तक अनेक बार अकाल पड़े। कितने बार अकाल पड़े हैं? ऐसा अकाल में तो अदृश्य अनहोना, भूखमरी ही भूखमरी चारों तरफ। इतने लोग मारे गए जैसे लगा विश्व युद्ध। जितने भी विश्व युद्ध में भी मरे नहीं थे। मतलब ये तो प्रकृति की विडंबना है ना। प्रकृति अगर गुस्सैला हो जाए, प्रकृति अगर नाराज हो जाए, तो वहां पर किसी कोई युद्ध काम नहीं करने वाला है। पानी ही ना हो तो इंसान जीवित कैसे रहेगा? तो अकाल के कारण इतना तो कोई युद्ध महायुद्ध में नहीं मरा, यहाँ कोई विश्व युद्ध में नहीं मरा था जितना अकाल में मरा। विडंबना तो यह है कि यह अकाल प्रकृति नहीं, प्राकृतिक नहीं। लेकिन यहाँ पर यह बात बोला है कि हम लोग अकाल की बात किए थे, अकाल तो प्राकृतिक होता है। लेकिन कवि ने जिस अकाल की बात की वो प्राकृतिक तो है ही नहीं। आकाश से बरसने वाली पानी तो हो रहा था। ये कौन सा अकाल की बात किया गया है? हम लोग तो अकाल का दृश्य कुछ और देखते हैं, बट यहाँ पर किस अकाल की बात की गई है? विडंबना बात ये है कि ये प्राकृतिक नहीं था। ये अकाल प्राकृतिक नहीं था, गॉड गिफ्टेड नहीं था। यहाँ था, यहाँ नागार्जुन ने उस अकाल की स्थिति की बात की गई है जो भूखमरी के कगार पर पहुंचे। अकालग्रस्त घर के अन्न, मतलब भूखमरी, बेरोजगारी, जॉब नहीं है, उस समय काम करने का नहीं है, इतना सारा शासन अंग्रेजों का है। उस समय है भूखमरी के कगार पर पहुंचे लोग जिनके घर में दाना खाना के लिए कुछ नहीं है, दाना पानी कुछ नहीं है। यहाँ नागार्जुन ने उसी अकाल की स्थिति में भूखमरी के कगार पर पहुंचे अकालग्रस्त लोगों के घर में अन्न तक नहीं, उनका वर्णन किया गया है। कई दिनों तक दाना दाना नहीं है, उनके नसीब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो क्या करे? अकाल की इस भूखमरी में इस विडंबना को, इस दुख को कवि ने अपने इस पंक्ति के रूप में दर्शाया है। अब इस पंक्ति का व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। अकाल एक भयंकर दृश्य है, एक भयंकर सूचना है, एक भयंकर सूचना है। भूखमरी, भयंकर भूखमरी का चित्रित करते हुए कहते हैं, अकाल के भीषण दिनों में, अकाल जब आ गया, भीषण दिनों में नर नारी और बच्चों का ही तो क्या है, मतलब उन लोगों को तो दाना पानी नहीं मिल रहा है, चूल्हा तक नहीं जल रहा। चक्की भी उदास है। चक्की कहते कि हमारे पास एक भी अन्न पीसने के लिए नहीं आ रहा है, लोग खाएंगे क्या? घर में लोग उदास, बच्चे और बूढ़े और सभी लोग उदास रह रहे हैं, रो रहे हैं। घर में एक कुतिया भी है जो जिसको जूठन मिल जाता था, वो भी कोने में बैठ के रो रही है। घर में तो खाना नहीं है तो उसको कहां से मिले? घर की कानी कुतिया भी कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, वो रो रही है। चूल्हा गर्म तक नहीं हुआ, चूल्हा में आग तक नहीं जुटा है, गर्म तक नहीं हुआ है इस अकाल के कारण। कौन सी अकाल की बात की गई है? अकाल की बात, भूखमरी की अकाल की बात की गई है। ये ऐसा भयंकर दृश्य था। वह कुतिया भी उदास है और साथ में क्या है, घर में ऐसा वातावरण छा गया है कि इतनी मुर्दनी, सबके निराशा ही निराशा है कि घर में कीड़े मकोड़े तक, जहाँ कीड़े मकोड़े कहाँ रहते हैं, जहाँ पर उनको कुछ खाने को मिलता है, किचन में रहता है, कीड़े मकोड़े तक गायब हो गए हैं, छिपकली तक नहीं। छिपकली कहाँ रहती है? छिपकली को अगर खाना पीना मिलता है तब रहती है, वो तो है ही नहीं।
हाँ जा सकते हैं। छिपकली तक नहीं है क्योंकि कीड़े मकोड़े भी गायब हो गए, घर में खाने का एक अनाज एक दाना तक नहीं है। छिपकलियां भी इधर उधर भटक रही हैं, घूम रही हैं, मानो घर की पहरेदारी कर रही, खाने का कुछ नहीं मिल रहा है। अकाल के दिनों में अन्न भी नहीं है, खाद्य भी नहीं है, इतना अभाव है कि बेचारे चूहे, बात किया गया कई दिनों तक चूहे की हालत रही शिष्यक्त, मैंने कई दिनों तक जब तक अकाल रहा तब तक चूहा भी मुंह दशा बनाए रखा। और मतलब ऐसा लगा उसको कि हारा हुआ परास्त है वो, बार बार घूम कर खोज कर उसको कुछ हाथ नहीं लग रहा। तो यही था लाइनिंग, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगे भीत पर छिपकलियों की गश्त, कोई दिनों तक चूल्हा भी हालत रही जुगस। तो ये लाइनिंग का आपका मतलब ये हुआ। ठीक है, आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट लाइनिंग पे। अगला लाइनिंग क्या है, दाने दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कुछ थोड़ी सी खुशी दिख रही है। अब क्या दिख रही है, दाने आए घर के अंदर, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। क्या बात है, कवि ने नागार्जुन ने कितना अच्छा बात कहा है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौन ने कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। क्या लय दिया है इसमें, प्रसंग संदर्भ सब में वही रहेगा। संदर्भ में नागार्जुन द्वारा रचित आकाश के बाद के शीर्षक से उद्धृत किया गया है इसके, और नागार्जुन अपने सतरंगी पंखों वाली जो रचना है उसमें से संकलित किया गया है। इसमें भयंकर भूखमरी की दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। किस प्रसंग की बात की गई है इसमें, तो प्रसंग की बात करें तो जो अन्न का अभाव था वो पूर्ण होने वाला है ऐसी आशंका लग रही है। जो अन्न का अभाव था वो पूर्ण होने वाला है ऐसी आशंका लग रही है। अभाव में एक लंबी अवधि लोग झेल चुके, लंबा समय लोग झेल चुके, कि बहुत दिनों के बाद भूखमरी के बाद एक दाना घर पे आया, और क्या हुआ, घर के अन्य दानों की उपस्थिति में सुख का अनुभव न रहा, मैंने खुशी से सब पागल हो रहे हैं। और साथ में ये कहा गया कि अकाल की लंबी अवधि के बाद कुछ जब दाना घर में खाना पानी आता है तो लोग खुश हो जाते हैं, इसी खुशी का वर्णन किया गया है। इसी लाइन में कहा गया है, व्याख्या में हम लोग कहते हैं अकालग्रस्त जो परिवार, जो परिवार अकाल ग्रस्त था, जो परिवार अकाल से ग्रस्त था, अकाल भरा हुआ था, वो अन्न का अभाव था, घर में दाना नहीं था, चूल्हा नहीं जल रहा था, आज उस घर में आज दाना आया है, उस घर में आज दाना आया है, अनाज आए हैं, और घर के चूल्हा घर के चूल्हा में आग जुटा है और धुएं ऊपर तक जा रहे हैं। ठीक है, और साथ में सभी जो चक्की उदास थी वो भी पीसी जा रही है, वो भी खुश है। और साथ में किंतु दाना आने के बाद घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा जला, और चूल्हा के ऊपर जो चिमनी था उसमें से धुआं भी निकल रहा है। घर में खाना बनते देखकर सभी की आंखें चमक उठी, सभी की आंखें क्या गया, क्योंकि कई दिनों का भूख के बाद अन्न का सेवन करना, अन्न प्राप्त करना कितना आनंददायक होता है। भूख के बाद ही अन्न का मजा आता है। कौवा जो आसमान में अन्न तक अब पंख नहीं खुला था, वो दाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा है और उसको दाना मिल भी रहा है। हाँ, उसने जब घर के धुआं उड़ते देखा तो उसको समझ में आ गया कि घर में कुछ ना कुछ बन रहा है, और उसे लगा कि उसके हिस्से का कुछ, अब कुछ ना कुछ उसके हिस्से का मिलेगा, और उसे चूने के लिए अपने उम्मीद में पंख को फड़फड़ाता है, उम्मीद के लिए, और यही उम्मीद में और पंख खुजलाता है, और पंख खुजलाते के माध्यम से अपना बहुत लंबा दिन का निंद्रा को तोड़ता है कि अब हमें कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा। एक आशा जनित प्रसन्नता से भरकर वह घर की ओर बढ़ता है, घर की ओर अपना नजर दृष्टि डालता है कि अब हमको कुछ न कुछ मिलेगा। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक रही घर के ऊपर, चमक रही घर के ऊपर कई धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक रही घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में।